ये कहानी है 25वीं सदी की और हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। इसमें दिखाया गया है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समुद्र का लेवल 25,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बचे हैं वो समुद्र में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं और उन्होंने अपने आप को इस एटमॉस्फेयर में ढाल लिया है। लेकिन एक माइथोलॉजिकल थ्योरी है जिसके मुताबिक समुद्र के अंत में एक आइलैंड है और वहाँ जमीन है और वो वहाँ जाना चाहते हैं। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम मैरिनर है और जिसके पास एक बोट है। वो एक डब्बे में पेशाब करता है और उसे मशीन में डाल देता है। उसे साफ करके वो उसको पी लेता है क्योंकि समंदर का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ज्यादा है। मैरिनर को एक बोट मिलती है और वो उससे कहता है कि दो बंजारे जब मिलते हैं तो अपने सामान की अदला बदली करनी होती है। वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, तू अपना काम कर। और तभी यहाँ आते हैं लुटेरे जिनका काम लोगों को बस मारना होता है। जैसे ही वो आदमी लुटेरों को देखता है तो वो मैरिनर को फल दिखाता है जो उसने अभी अभी उसकी बोट से चुराए थे और वो कहता है कि तुम मरोगे और तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। कि मैरिनर की बोट खराब थी लेकिन मैरिनर की बोट काफी एडवांस होती है। वो कुछ बटन दबाता है और ये देखकर जो फल चुराकर भागा था वो मैरिनर की बोट के पर्दे फाड़ देता है, जिस वजह से मैरिनर की बोट स्लो हो जाती है। लेकिन वो लुटेरे उसकी बोट को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। मैरिनर उन्हें नहीं दिखता इसलिए वो बच जाता है। मैरिनर जल्दी बस्ती तक पहुंच जाता है और वो उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि जिस तरह आज के युग में हीरे जवाहरात कीमती हैं, इसी तरह उस टाइम मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी और मैरिनर इसी के सहारे जल बस्ती में एंटर हो जाता है। और जब वो दास्तान की मिट्टी को तोलते हैं तो 3.5 किलो होती है। इसके बाद वो मैरिनर को 62 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। मैरिनर कहता है कि मुझे 62 नहीं बल्कि इसके 2 गुने चाहिए और वो 2 गुने सिक्के देने को भी तैयार हो जाते हैं। इस दौर में मिट्टी इसीलिए भी कीमती है क्योंकि ये लोग इस मिट्टी पर कुछ उगाकर अपने लिए खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैरिनर सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। वहीं मैरिनर देखता है कि एक टमाटर का पौधा है जिसे वो खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की कहती है कि अगर तुम्हें ये पौधा चाहिए तो तुम्हें इसमें से आधे सिक्के देने होंगे। अब मैरिनर को पौधा चाहिए था इसलिए वो सिक्के दे देता है और पौधा ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम हेलन था। इसके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम एनोला था और हेलन इसकी गार्जियन थी। जब मैरिनर अपना सामान खरीदकर वहाँ से जा रहा था उसी वक्त बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है। वो मैरिनर से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब ये प्रेग्नेंट हो जाए तो तुम यहाँ से सामान लेकर जा सकते हो। बस्ती वाले मैरिनर को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मैरिनर इनकी बस्ती का नहीं है, वो बाहर से आया है और इनकी बस्ती वाले की जो प्रजाति है वो कमजोर है। लेकिन मैरिनर उन्हें साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैरिनर जाने लगता है लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि ये लुटेरा है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और देखते हैं कि इसके कान के पीछे एक निशान है और निशान देखने के बाद एक आदमी चिल्लाता है और वो कहता है कि ये एक म्यूटेंट है और वो उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबाना शुरू करते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर एक खाद बनाई जा सके। लेकिन इससे पहले कि मैरिनर पानी में डूब पाता लुटेरे उसे बस्ती पर हमला बोल देते हैं। मैरिनर डूबने लगता है तभी उसकी मदद के लिए हेलन आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ लेके जाना होगा। मैरिनर मान जाता है और ये तीनों यहाँ से फरार हो जाते हैं और लुटेरे बस्ती को तबाह कर उस पर कब्जा कर लेते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है कि मुझे टैटू वाली लड़की चाहिए। ये एनोला के बारे में बात कर रहा होता है। एनोला की पीठ पर टैटू होता है और इनका मानना है कि वो ड्राई लैंड तक पहुँचने का रास्ता है। यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते हैं।
एक लुटेरे जिनका काम मरना और सिर्फ मारना है, दूसरे आम इंसान जो बस्तियों में रहकर गुजारा करते हैं, और तीसरे न्यूट्रन जिनके कान के पीछे निशान होते हैं। ये लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। मैरिनर भी एक म्यूटेंट है। मैरिनर हेलन को कहता है कि हमें एनोला को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सके। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि समंदर का पानी ये लोग पी नहीं सकते और पानी का कोई अन्य और सोर्स भी नहीं होता। हेलन ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि ये सिर्फ बच्ची है। मैरिनर कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगे, इससे अच्छा है कि एक पहले ही मर जाए। लेकिन हेलन मैरिनर को मना लेती है और मैरिनर एनोला को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ हम लुटेरों के सरदार चोमो को देखते हैं। वो कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए और इसीलिए वो अपने आदमियों को प्लेन में मैरिनर के पीछे भेजता है। वो मैरिनर के पास पहुंचकर उस पर हमला बोल देते हैं। मैरिनर हथियार लेने के लिए ऊपर जाता है और हेलन को लगता है कि मैरिनर भाग गया है, इसलिए हेलन खुद उस लड़ाई में कूद पड़ती है। हेलन एक बंदूक से उन पर हमला कर देती है। बंदूक से एक तार निकलती है जो कि बोट से जुड़ी हुई थी और वो सीधा प्लेन में फंस जाती है। प्लेन अब बोट के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। तभी मैरिनर वहां आ जाता है और उस तार को बड़ी मुश्किल से काटता है और प्लेन वहां से चला जाता है। पर मैरिनर की बोट पूरी तरह से कबाड़ा हो गई है और गुस्से में आकर वो हेलन और एनोला के बाल काट देता है और कहता है कि आज के बाद मेरी बोट पर किसी भी चीज को नहीं छूना है। इसके बाद ये सब जाने लगते हैं जहाँ इन्हें एक और बोट दिखती है जिस पर एक आदमी होता है। हेलन कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने को हो। जबकि मैरिनर ऐसा नहीं करना चाहता, वो हेलन के कहने पर ऐसा करता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज होती है और वो होता है कागज। ये पूरी दुनिया जलाशय है और कागज बनाना नामुमकिन है। वो आदमी मैरिनर से कहता है कि मैं तुम्हें कागज दूंगा और बदले में तुम्हें मुझे हेलन देनी पड़ेगी। मैरिनर मान जाता है और वो उसको आधे घंटे के लिए उसे दे देता है। वो आदमी हेलन को तहखाने में ले जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, पर मैरिनर वहां आ जाता है और कहता है हमारी डील कैंसिल हुई। वो आदमी चाकू निकालकर मैरिनर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है क्योंकि मैरिनर उसे मार देता है। मैरिनर जानता है कि वो दोनों भूखी है, इसलिए वो समुद्र में जाकर एक बहुत बड़ी मछली को मारता है और अब ये पेट भरकर खाना खाते हैं। साथ रहने की वजह से धीरे धीरे हेलन के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और वो उसे तैरना भी सिखाता है। जहाँ वो इनके साथ रहना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वो इनका हिस्सा बन चुका है। एक दिन मैरिनर देखता है कि वो लुटेरे इनको ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्हें एनोला चाहिए। उसकी पीठ पर जो ड्राईलैंड का नक्शा है उन्हें वो चाहिए। मैरिनर अपनी सूझबूझ से यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। मेरी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। हेलन बताती है कि एनोला की पीठ पे जो ड्राईलैंड का नक्शा है वो लुटेरों को चाहिए। मैरिनर कहता है कि ये बेवकूफी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। हेलन कहती है कि ऐसी जगह है। एनोला हमें मिली थी तो उसकी टोकरी में भी मिट्टी थी। वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन थी और साथ ही तुम्हारी बोर्ड में जो चीजें हैं, शीश या गाना बजाने वाला मोक्ष, वो सूखी धरती पर ही मिलते हैं क्योंकि समुद्री दुनिया में ऐसी चीज है ही नहीं। मैरिनर कहता है कि आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें सूखी धरती। मैरिनर हेलन को एक बॉक्स में बंद करके समुद्र के निचले तल पर ले जाता है। वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी जो वीरान पड़ी थी। किसी जमाने में यहाँ पर लोग रहते थे। वो हेलन को ये सब इसलिए दिखाता है क्योंकि उसके मन में जो झूठी उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाए। और जब ये ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने इनकी बोट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लुटेरे इनसे एनोला के बारे में पूछते हैं। एनोला पहले से ही इनको देखकर नाव में छुप गई थी। हेलन एनोला को देख लेती है लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि लुटेरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चोमो कहता है कि ये अगर नहीं बता रहे हैं तो इन दोनों को मार दो। इससे पहले कि ये इन दोनों को मारते, एनोला बाहर आ जाती है और वो उसे कब्जे में ले लेते हैं। चोमो फिर भी उन दोनों को मारने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन्हें मारते, मैरिनर हेलन को लेकर पानी में कूद जाता है। लेकिन हेलन पानी में सांस नहीं ले सकती थी क्योंकि वो म्यूटेंट नहीं है, वो साधारण इंसान है। इसलिए मैरिनर अपने मुंह से उसे सांस देता है। काफी देर पानी में रहने के बाद जब ये ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने उनकी नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हेलन मैरिनर की अच्छाई को देखकर उससे प्यार करने लगती है और ये काफी करीब आ जाते हैं।
मैरिनर को अपनी नाव पर वो कागज मिलता है जो उस आदमी ने दिया था। कागज पर आइलैंड का नक्शा था जिस पर बहुत सारे पेड़ थे और एनोला ने भी वैसा ही चित्र बनाया था। मैरिनर समझ जाता है कि उसकी पीठ पर जो नक्शा है वो सूखी धरती का है, क्योंकि एनोला सिर्फ वही चित्र बनाती है जो उसने देखा है। लेकिन इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन था क्योंकि इनकी नाव खराब हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बलून था। वो हेलन की बस्ती का था जहाँ वो लुटेरे गए थे, इसलिए वो वहाँ से भाग कर आ गया था। वो हेलन से कहता है, अच्छा हुआ कि तुमने बोट जला दी, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता। इस धुएं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और वो दोनों को बलून पर ले आता है। अब मैरिनर डिसाइड करता है कि वो एनोला को ढूंढ कर लाएगा। वो उस बड़े जहाज पर पहुँच जाता है जहाँ वो लुटेरे थे। मैरिनर चोमो के सामने खड़ा होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। चोमो कहता है कि अब तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे। मैरिनर एक मशाल निकालता है और पास ही एक टैंक में डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद सब मारे जाते हैं। मैरिनर एनोला को ढूंढने लगता है और वो देखता है कि चोमो एनोला को प्लेन में उड़ाकर ले जा रहा है। मैरिनर प्लेन को रस्सी से अटकाकर क्रैश कर देता है। अब ये विशाल जहाज डूब रहा था, लेकिन इससे पहले कि ये जहाज डूब पाता, वहाँ हेलन उड़ने वाला बलून लेके आ जाती है और इनको बचा लेती है। और तभी नीचे जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे सारे लुटेरे मारे जाते हैं, लेकिन चोमो बच जाता है। वो गन से उस बच्ची पर गोली चलाता है। वो गोली उसके साइड से निकल जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है और लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मैरिनर जंप करके एनोला को ऊपर ले जाता है और 3 लुटेरे जो एनोला को पकड़ने आ रहे थे वो आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में सब मारे जाते हैं। इस तरह से मैरिनर एनोला की जान बचाता है। इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्शा पढ़ना आता है और ड्राईलैंड का पता लगा लेता है और फाइनली ये सूखी धरती पर पहुंच जाते हैं, जहां एक झोपड़ी होती है जिसमें 2 कंकाल थे जो एनोला के माँ बाप थे और उनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी था, क्योंकि इन्हें पता था कि ये मर रहे हैं। इन्होंने एनोला की पीठ पर टैटू बनाकर टोकरी में डाल दिया था और उस टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी कि जब एनोला किसी को मिले तो उन्हें ये पता चल जाए कि ये ड्राईलैंड से है। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि एनोला उस टाइम बहुत छोटी थी, अगर वो वहाँ रहती तो बच नहीं पाती। उसके माँ बाप ने जैसा सोचा था फाइनली वैसा ही हुआ। आगे हम देखते हैं कि मैरिनर को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो इंसान नहीं म्यूटेंट है, इसलिए वो समुद्र में वापस जाना चाहता है। हालांकि हेलन और एनोला नहीं चाहते कि वो वापस जाए, लेकिन वो चला जाता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समंदर है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।